बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी दाल माश की, जो कि हम एक बहुत ही मुनफरद तरीके से आज आपको बना के दिखाएंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह पसंद आएगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मसाला जात ले लेने हैं। उनमें हमारे पास नमक है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, ज़ीरा है, प्याज हमारे पास जो हमने टुकड़ी में काट लिया था, और प्याज जो हमने लंबा काटा है वो हम मसाले के लिए शामिल करेंगे। और साथ ही हमारे पास तकरीबन 2 से 3 अदद जो है टमाटर वो हमने काट के रखनी है, वो हम इसके अंदर डालेंगे जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेना है, और साथ ही हमने जो प्याज लंबा काटा हुआ था वो हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। प्याज बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। साथ साथ हमने चम्मच हिलाते रहना ताकि प्याज साइडों से जल ना जाए। प्याज हमारे पास ब्राउन हो चुके हैं। हमने जो 2 अदद टमाटर काट के रखे हुए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ ही हमने 2 टेबलस्पून जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी साथ ही हमने इसके डाल देना है, वो भी अच्छी तरह से भून लेना है। साथ ही हम मसाला चाहते हैं वो इसमें ऐड कर देंगे ताकि वो भी अच्छी तरह से हम भून लें। सबसे पहले हमने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो रखा था वो हमने ऐड कर देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने 1 टेबलस्पून हमारे पास नमक है वो ऐड कर देंगे। नमक हस्बे ज़ायका आपने इस्तेमाल करना है, बाद में हम और भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास जो ज़ीरा है 1 टेबलस्पून वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और जो हमने हल्दी पाउडर रखा था वो भी हम इसके अंदर जल्दी से ऐड कर देंगे। अपना मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले की भुनाई बहुत अच्छी तरह करनी है ताकि जितना अच्छी तरह से आपका मसाला भुना हुआ होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आपकी हांडी का आएगा। मसाला भुनने के बाद हम इसमें दाल माश जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए मसाला हमारे पास भुना जा चुका है, ऑयल अलग हो चुका है, मसाला जो है वो ऑयल छोड़ चुका है। हमने तकरीबन 2 घंटे पहले दाल माश भिगो के रख दी थी, जो कि हमारे पास आधा किलो है। अब उसको इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके भून लेंगे थोड़ा सा दाल माश को। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी तकरीबन 2 प्याली डालना है, इतना कि दाल जो है वो पानी में भीग जाए। पानी बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना, क्योंकि दाल हमने जो है वो खुश्क बनानी है। हमने बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली दाल नहीं बनानी। ये देखिए पानी तकरीबन इतना ही हमने डालना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। और साथ ही इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुकी है और दाल हमारी वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई है। पानी मुझे अभी भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, इसलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। पानी जो है वो और ज़्यादा खुश्क कर लूँगी और साथ साथ चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि जो है पानी जल्दी खुश्क हो जाए और दाल भी ना नीचे लगे। ये देखें पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, दाल ने ऑयल छोड़ दिया है। इस तरह से जो बननी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना, हल्की सी बिल्कुल हमने ग्रेवी रखनी है। ये तकरीबन बहुत अलग किस्म की दाल है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही हमारे पास तकरीबन 2 अदद टमाटर जो हमने चॉप करके रख लिए थे वो ऐड कर देंगे। उसके ऊपर तकरीबन 3 अदद प्याज जो हमने चॉप किए थे वो डाल देंगे। बारीक और लंबा काट के हमने अदरक है वो इसके ऊपर डाल देना है। और साथ ही हमारे पास तकरीबन 4 से 5 अदद जो है वो सब्ज़ मिर्चें वो भी हमने बारीक काट ली थी, वो भी डाल देंगे। और सब्ज़ धनिया भी हमारे पास काट के रखा हुआ था वो भी हमने डाल देना है इसके ऊपर। इस तरह से सारा फैला के डाल देना और दम पे हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रख लेना है। और ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और दाल हमारे पास माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बन के तैयार हो चुकी है, अब जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही है। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये इंशाल्लाह आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। साथ ही हमने 1 टेबलस्पून जो है वो गरम मसाला इसके अंदर डाल देना और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। हमारी दाल जो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही अलग किस्म की रेसिपी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोपहर के खाने में ख़ास तौर पे जो सलाद है वो बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम इससे जो डिश आउट कर लेंगे। ये देखें हमारी दाल का टेक्सचर बहुत अच्छा आया है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। चलिए जी हम इसके फाइनल लुक की तरफ आते हैं। देखें माशाल्लाह से ये हमने टमाटर से जो फूल बना के रखा हुआ था वो इसके ऊपर डाल देंगे। साथ ही हमने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और जो हमारे पास अदरक हमने बारीक लंबा काट लिया था वो डाल देंगे। इसकी प्रेजेंटेशन हमने बहुत अच्छी तरह से कर देनी है। इंशाल्लाह जब मेहमान आए आप उनके आगे ये पेश करें, ये गोश्त से भी अच्छा आपको जायका देगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें, उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।